सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो क्लासिफिकेशन, स्पेशल सेंसेस और जनरल सेंसेस। ठीक है, जब अपन बात करते हैं स्पेशल सेंसेस तो जानते हो, ठीक है, क्या क्या देखा उसमें, नोज, ईयर, आईज, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद अपन बात करते हैं जनरल सेंसेशन। तो जनरल सेंसेशन मतलब इनको वापस दो चीज में क्लासिफाई किया, ऐसे सेंसेशन जो सोमा से आ रहे हैं, बॉडी से आ रहे हैं, तो उनको क्या बोल दिया, सोमेटिक सेंसेशन, और दूसरा ऐसे जो विसरास से आ रहे हैं तो विसरल सेंसेशन। ठीक है, सोमेटिक सेंसेशन किसको बोलेंगे, जो बॉडी से आ रहे हैं, सोमा मतलब बॉडी। तो ऐसे सेंसेशन कौन कौन से होंगे, पहला टच, दूसरा पेन और टेम्परेचर, अगला वाइब्रेशन, अगला प्रेशर और प्रोप्रियोसेप्शन। क्या होता है प्रोप्रियोसेप्शन? क्या होता है प्रोप्रियोसेप्शन, कोई बता सकता है? नहीं, पहली बार नाम सुना। प्रोप्रियोसेप्शन किसको बोलते हैं, ऐसे सेंसेशन जो आपके लोकोमोटर सिस्टम से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेंसेशन जो लोकोमोटर सिस्टम से आ रहे हैं, एज ए ग्रुप अपन उसको क्या बोल देते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन। जो सेंसेशन सारे लेके कहां जाएगा, सीएनएस के पास, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ऐसे सेंसेशन जो लोकोमोटर सिस्टम से आ रहे हैं एज ए ग्रुप, अपन उसको क्या बोल देते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, आगे चीज समझ में? ठीक, तो सोमेटिक सेंसेशन की बात करते तो टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, ये हो गए सोमेटिक सेंसेशन। बात करते हैं विसरल सेंसेशन। तो विसरल सेंसेशन क्या होते हैं, विसरास से आते हैं। तो विसरास से सेंसेशन कैसे आते हैं, कब आते हैं, डायरिया होगा तो क्रैम्पिंग आती है, ठीक है, या कोई भी चीज हैवी हो जाती है, हैवीनेस लगता है ना पर्टिकुलर एक एरिया में, तो वो सेंसेशन क्या हो गए, क्रैम्प वाले हो गए। किस टाइम आ रहे हैं, डायरिया के टाइम पे, ठीक है, या हैवीनेस आ रही है, तो कहां से देखने को मिलता है, विसरल सेंसेशन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। क्या देखा, सेंसरी पीएनएस की बात की तो सेंसरी में दो पार्ट, स्पेशल सेंसेस और जनरल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस के अंदर भी अपन देखते हैं तो जो टंग है वो दोनों काम करती है। ठीक है, टंग में आप टच का भी सेंसेशन ले रहे हो और टेस्ट का भी ले रहे हो, साथ में टेम्परेचर भी आता है ना, टंग में जलती है ना, कुछ गर्म चीजें खाते हैं तो अपन, ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसेशन भी आ रहा है ना उसमें। उसके बाद अपन कहां पहुंचे, जनरल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन के अंदर दो चीज पढ़ी अपन ने, सोमेटिक सेंसेशन और विसरल सेंसेशन। सोमेटिक सेंसेशन की बात की तो सोमेटिक के अंदर सोमा मतलब बॉडी, ऐसी सेंसेशन जो कहां से आ रही है, बॉडी से आ रही है। ठीक है, तो कौन सी हो सकती है, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, सॉरी प्रोप्रियोसेप्शंस। ठीक है, अपन आगे जाएंगे तो और पढ़ेंगे, जैसे टच, तो टच में भी क्या होता है, फाइन टच और क्रूड टच, दो टाइप के हो सकते हैं। फाइन और क्रूड किसको बोलते हैं, ये हो गया सेंसरी वाला पार्ट। ठीक है, कि सेंसेशन कहां से कैसे कैसे पहुंच रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। स्पेशल सेंसेस से भी सेंसेशन पहुंच रहे हैं ना, जा तो नहीं रहे, यहां से पहुंच रहे हैं ना बॉडी तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, खुशबू आप बाहर से ले रहे हो, पहुंच रहे हैं, आवाज बाहर से जा रही है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच रही है। ठीक है, टंग में अगर देखेंगे टेस्ट तो आ रहा है और पहुंच रहा है। ठीक है, कहीं वापस रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है। स्पेशल में, जनरल की भी बात की तो जनरल में भी क्या हो रहा है, सोमा से, बॉडी से सारे सेंसेशन जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, आ रहे हैं क्या अभी, नहीं ना। ठीक, और वहीं अपन विसरल की बात करते तो विसरल में भी क्या हुआ, सेंसेशन जा रहे हैं अभी। अब बात करते हैं आने वाले सेंसेशन की, जो प्रोसेसिंग हुई और अब रिस्पॉन्स देना है आपको, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मोटर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन मोटर सेंसेशंस की। ठीक, जब मोटर की बात करते हैं तो मोटर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो अपने कंट्रोल में है, ठीक है, और एक ऐसा सिस्टम जो अपने कंट्रोल में नहीं है। जो अपने कंट्रोल में नहीं होगा उसको क्या बोल देंगे, जो ऑटोमेटिक काम करेगा तो क्या बोल देंगे, ऑटोनोमिक। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और जो अपने कंट्रोल में होगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देंगे, सोमेटिक। ठीक है, सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्सेस, मोटर ध्यान रखेंगे। ठीक, क्योंकि ये वाला क्या पार्ट था, सेंसरी। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, मोटर की। ठीक, ये हटा दूं,
मोटर नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, तो मोटर नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑटोनॉमिक और सोमेटिक। सोमेटिक सेंसेशन किसको बोलेंगे, सोमेटो मोटर नर्वस सिस्टम किसको बोलेंगे, जो अपने कंट्रोल में हो। ठीक है, तो अपने कंट्रोल में क्या होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट या वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, जैसे जैसे आपके सामने पानी की बोतल रखी हुई है ना, कितनी दूर रखी हुई है, सारी चीज कैलकुलेट करके रखा हुआ है, हाथ हाथ कितने एंगल पे उठना है, सब कुछ अंदर प्रोसेसिंग है पहले से। तो आप क्या करोगे, आपकी इच्छा आपके अंदर में है कि सामने चाय रखी हुई है, पानी रखा हुआ है, उठा के पीना है, इच्छा होगी तो उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। तो सिस्टम किसके अंदर आ गया, ऑटोमेटिक या सोमेटिक, किस में आएगा, सोमेटो मोटर नर्वस सिस्टम में आएगा। ठीक है ना, आगे चीज समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में पढ़ते हैं अपन। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, अभी एक अच्छा एग्जांपल दिया ना अपन ने, क्या, इसको ऐसे समझो, पहले समझते हैं अपन सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, जब मान लो अभी डॉग का एग्जांपल दिया ना, अगर कुत्ता क्या है, छोटा है, तो किसका रिस्पॉन्स, किसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाग जाएगा, कुत्ते का। सिंपैथेटिक का क्या होता है, जब आप फियर में या फ्राइट में हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है तो भागना चालू कर देता है, या सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है कि आपको रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, फियर या फ्राइट की बात करेंगे तो कौन सा सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जब बात करते हैं किसकी अपन, पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक जब आप रेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आगे चीज समझ में। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कुत्ता पीछे लगा है तो अपन बोले 2 मिनट रुक जाओ यार, कल पिज्जा खाया तो बचाना है, नहीं होता है ना, पक्का। तो क्या होता है, जब आप रेस्ट कर रहे हो तो कौन सा सिस्टम काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। और जब आप कोई थ्रेट में हो या कोई ऐसी कंडीशन जहां पे आपको एक्शन तुरंत लेना है, तो वहां पे कौन सा सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इतना सा क्लासिफिकेशन है, ये पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया अपन ने। एक शॉर्ट वो करते हैं, रिवाइज करते हैं कि शुरू से लेके अभी तक क्या क्या देखा अपन, छोटा अपन। ठीक है, तो शुरू से अगर अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो अपन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक साइड क्या है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जब अपन बात करते हैं किसकी, ब्रेन की, तो ब्रेन को फिर अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या बोला, प्रोजेंसिफिलॉन, मिड ब्रेन को क्या बोला, मीजेंसिफिलॉन, और हाइंड ब्रेन को क्या बोला, थ्रोम्बेंसिफिलॉन। ठीक है, उसके बाद बात की अपन ने किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को वापस दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा, सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम। ठीक है, सेंसरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जो क्या कर रहा है, सारी सेंसेशन लेके कहां जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, और मोटर रिस्पॉन्स क्या है, जो प्रोसेसिंग हुई और वापस क्या लेके आया, सिग्नल लेके आया, तो उसको अपन ने क्या बोला, मोटर सेंसेशन। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स हो गया। जब अपन बात करते हैं सेंसरी की, तो सेंसरी को वापस दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया, स्पेशल सेंसेस और जनरल सेंसेस। जब स्पेशल सेंसेस की बात की, तो स्पेशल में मेनली अपन तीन या चार चीजें बात करते हैं। कौन कौन से स्पेशल सेंसेस हो गए आपके, आईज हो गई, ईयर हो गए, नोज हो गए, टंग हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी स्पेशल सेंसेस में आ गई, क्या क्या फंक्शन करते हैं आप लोग जानते हो। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की सेकंड वाला क्या, जनरल सेंसेस। तो जनरल सेंसेशन की बात करते हैं, जनरल में क्या क्या चीज आ जाएगी, जो सोमा से आ रही है तो सोमैटिक, और जो विसराल से आ रही है तो ठीक है, तो जब विसरास की बात करें तो विसरास में कौन से देखने को मिल रहे हैं अपने को सेंसेशंस, क्रैम्पिंग, जब डायरिया के टाइम पे हो गया, ठीक है, या हैवीनेस। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी किसकी, ये तो किसका हो गया, विसरल का। ठीक है, जब सोमैटिक की बात की तो सोमैटिक में क्या क्या देखने को मिला था अपने को, टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, जो क्या करता है,
प्रोप्रियोसेप्शन अगर पूछता हूं तो ऐसा सेंसेशन जो क्या करता है, लोकोमोटर सिस्टम के सारे सेंसेशन को एक साथ अपन क्या बोल देते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन। जो सेंसेशन कहाँ लेके जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर अपन बात करते हैं मोटर साइड की। इतना सेंसरी पार्ट क्लियर हो गया। फिर अपन ने बात किया मोटर पार्ट की। जब मोटर पार्ट की बात करते हैं, मोटर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने। ऐसा जो अपने कंट्रोल में उसको क्या बोला, ऑटोनॉमिक या सोमैटिक, सोमैटिक। ठीक है, और जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसको क्या बोला, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक है उसके फिर फर्दर दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम जब कब काम कर रहा है, जब आप किसी फियर या फ्राइट या कोई थ्रेट में हो। ठीक है, और उसके बाद में अब बात करते हैं किसकी, पैरासिम्पैथेटिक की। तो पैरासिम्पैथेटिक कब, जब आप रेस्ट कर रहे हो तब काम करता है। ठीक है, इतनी चीज हो गई क्लियर।